कि ये जो ग्लोबल मार्केट में सब कुछ हो रहा है, इसमें अब आपको क्या करना है। सर, ये जो मिडिल ईस्ट तनाव हुआ, ये जो 2 दिन में, ऐसे तो चल रहा था कई महीनों से, लेकिन ये जो 2 दिन में हमने देखा है जिस तरह का मूवमेंट यहाँ देखने को मिला है, 200 मिसाइलें इन्होंने दाग दी। सुबह सुबह खबर आई कि इजराइल ने बेरूत पर अटैक कर दिया है। क्या असर होगा सर यूएस मार्केट में, क्रूड मेटल, क्या हो क्या रहा है सर? नेहा, देखो, दो ही चीजें हो सकती है। ये तो पहला युद्ध है, ये जो दुनिया पहली बार देख रही है, तो हमें बहुत डरना चाहिए। या दूसरा, ये आखिरी युद्ध है, तो हमें बहुत डरना चाहिए कि इसके बाद दुनिया खत्म हो जाएगी। अगर पहला नहीं है, पहले आप सब तो कुछ कई सारे देख चुके हैं और उसके बाद आप लाइफ हाई पर हैं, तो फिर डर किस बात का। और अगर आखिरी युद्ध है और उसके बाद दुनिया खत्म हो जाएगी, तो पैसे बचा के भी क्या कर लेंगे? राइट, फिर तो कहीं भी रखो। मतलब सिंपल सी चीज है, कुछ नहीं करना है, एक ही चीज करनी है, अलर्ट रहना है और खबरों पर नजर रखनी है। ओके। क्योंकि क्या होता है, इस तरह की सिचुएशन जब भी होती है, एक नीजर रिएक्शन आता है, डर होता है। और डर किसको होता है? डर उसको होता है जिसने पोजीशन आजकल परसों के लिए बनाई है, जिसने 1 साल 2 साल 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया, उसको डर नहीं है। उसको मालूम है कि पिछले 2 साल से युद्ध चल रहा है ना, रशिया यूक्रेन का। करेक्ट। 2 साल से ऊपर ही। इजराइल हमास आज थोड़ी शुरू हुआ है, इतने टाइम से हुआ, अब तो बढ़ रहा है। लेकिन उसके बावजूद आप हाई बना रहे हैं ना। सही बात है। तो इसलिए जिसका रोज रोज का काम है, उसको डर लगता है और लगना भी चाहिए। उसको अलर्ट रहना है, खबरों पर नजर रखनी है। खबरें किसी भी तरह की आ सकती है, अच्छी भी और खराब भी। लड़ाई बढ़ने की भी आ सकती है, लड़ाई रुकने की भी आ सकती है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, ऐसी लड़ाई न तो पहली है न आखिरी है। और जब पहली नहीं है, आप देख चुके हैं, तो डर किसका? और जब आखिरी नहीं है, तो भी डर किसका? और आखिरी है तो भी कौन सा डर? ठीक है, ऐसे में एक ही बात पक्की है, बाकी कुछ नहीं पता, बढ़ेगा घटेगा, कहाँ से कितना उतार चढ़ाव बना रहेगा। तो इस वोलेटिलिटी के लिए आपको तैयार होना है, बजाय किसी और चीज के। आपको परेशान क्या कर सकती है? आपको परेशान एक ही चीज कर सकती है, वो है वोलेटिलिटी। कभी भी कोई भी खबर आपको, अच्छा, आप रिकवरी आ रही है और आपको लगा अरे वाह, लगता है सब ठीक हो गया, एकदम से पता चला कि 2-4 चीजें और ऐसी आ गई, या अचानक से आपको लगा कि सब कुछ खराब हो रहा है, अचानक कोई एक स्टेटमेंट आ गया, नहीं भाई बस वो बहुत हो गया, रुक जाओ, किसी की भी तरफ से। या ये खबर आ जाएगी ईरान के साथ 2-4 देश और लग गए, हम भी लड़ेंगे। या इजराइल के पीछे अमेरिका जोर से खड़ा हो जाएगी, तो आओ कौन आता है। किसी भी तरह की कोई भी चीज आ सकती है जो ना आपको पता है, ना मुझे पता, ना इजराइल और ईरान को पता है। करेक्ट। जो चीज नहीं पता उसका कितना टेंशन लोगे आप? कोई लिमिट है। करेक्ट। सो इसलिए अपने लिमिट से ज्यादा टेंशन लेने का नहीं। क्लियर? दोनों तरफ आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के चांस पूरे हैं, तेजी करके भी, मंदी करके भी। इसलिए बेहतर यही है कि ट्रेडर्स जो है वो इंट्राडे में भी पोजीशन और ओवरनाइट पोजीशन तो बिल्कुल भी नहीं रखनी है, पोजीशन नहीं के बराबर रखें। ये आपके लिए सबसे बड़ी चीज है। ना करें ट्रेडिंग तो बेहतर, और करनी है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से करें, और जिसके ट्रिगर होने के पूरे चांस है। हाँ, तो इसलिए आप सोच समझ के करें। रहा सवाल इन्वेस्टर्स का, न डरना है न घबराना है, और बाजार खराब हो तो कमजोरी में मौके ढूंढने पैसा लगाने के। ओके, ठीक है। पैसा लगा, एक चीज समझ लीजिए नेहा जी। जी सर। ये एक गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के लिए। आमतौर पर नवरात्रि के समय में मार्केट अच्छा रहता है, और नवरात्रि की शुरुआत के दिन अगर गिफ्ट निफ्टी 200-250 को नीचे खुलने को तैयार है, बहुत सारे निवेशकों को अच्छे सपोर्ट लेवल पर आके मौका देगा। 25,300 के आसपास, 350 के आसपास आया तो आपकी इन्वेस्टमेंट के तौर पर पहली एक इंस्टॉलमेंट चली जानी चाहिए। ओके। हाँ, सो इसलिए डरने की, घबराने की जरूरत नहीं, नीचे में मार्केट आपको मौका देगा। और रहा सवाल 26,300 से अगर 25,300 आ जाए, 1000 पॉइंट घट जाए, तो कौन सी बड़ी बात है? 4-5% का, 3% का करेक्शन कभी भी हो सकता है, कभी हो सकता है, उसमें कौन सी बड़ी चीज है? करेक्ट। तो ये आपके लिए न डरना है न घबराना है, इस कमजोरी में अच्छे मौके ढूंढने। जैसे ही ये टेंशन कम होगी और खत्म होगी, ओके, अभी मिसाइल आ रही, फिर रॉकेट की तरह मार्केट भाग गया। शायद यही कारण है कि डाउ नैस्डैक 2 दिन में भी ज्यादा गिरे नहीं। ये तो देखो, इनकी तो प्रॉब्लम अलग है। ये तो ऐसे है ना, मतलब अमेरिका वालों के हाल ये है, अभी तो थोड़े सुधरे हैं। आज से 10 साल 15 साल पहले तो उनको पूछ लो कि ये देश कहाँ है, तो उनको ये भी नहीं पता। उनको लगता है अमेरिका के बाहर दुनिया ही नहीं है, वो अपने हाल में मस्त रहते हैं, तो उनको तो फर्क ही नहीं पड़ता कौन लड़ रहा है कौन मर रहा है, क्योंकि लड़ाने वाले भी तो यही है ना। सही बात है। दुनिया में लड़ाई झगड़ा करवाने का सबसे बड़ा काम कौन करता है? अमेरिका ही करता है ना। इजराइल की बैकिंग ही तो किसी की भी हो, मतलब इधर इसको गर्म करेंगे तभी तो इनके हथियार बिकेंगे ना। सही बात है ना, तभी तो इनकी दादागिरी चलेगी, दो लड़ते रहेंगे,
करेक्ट। वो बिल्ली वाले रहे, बंदर और बिल्ली वाली आपने सुनी है, बिल्कुल, है ना, वही हाल है इनका। सो ये वैसे ये वही बंदर है अमेरिका जो सबको लड़वाता है, ठीक है। सो इसलिए इनके मार्केट को भी फर्क नहीं पड़ता। बोला अब एक्चुअली देखा जाए तो अगर आप अमेरिका में इन्वेस्टर हैं, ठीक है, इजराइल और अगर ईरान लड़ रहे हैं, क्या फर्क पड़ेगा अमेरिका में? अब कौन सा अमेरिका का बहुत बड़ा बिजनेस ईरान से आता है, सैंक्शंस है, कौन सा क्रूड अगर $5-7 बढ़ गया तो अमेरिका तो ऑयल में सेल्फ सफिशिएंट है, उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सही बात है। करेक्ट। इनफैक्ट फ्रेश अटैक के बाद हमने देखा कि क्रूड थोड़ा नीचे ही आ गया। करेक्ट। सो पॉइंट यही है, अब सपोज आपके पास क्रूड बढ़ा है तो आप तो सोचो अरे वाह $5-6 बढ़ा है, दो ओपेक तो प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, 70 एक दिन पहले $70 के नीचे था। सो आई थिंक अमेरिका की चाल तो बिल्कुल उसी हिसाब से, अमेरिका खाली अपनी खबरों पे चलता है और किसी पे नहीं। और कल परसों में भी अमेरिका के लिए जो डेटा वेटा आए वो ठीक ठाक थे और इस वजह से थोड़े बढ़ भी गए। कल अमेरिका के बाजार डे हाई के आसपास ही बंद होते दिखे, परसों भी कोई खास नहीं घटे थे। 2 दिन में अगर अमेरिका डाउ 125-150 पॉइंट और नैस्डैक 200-200-250 पॉइंट घटता है तो ये घटना है क्या, तो ऐसे घट जाता है, ये तो बिना वजह ही घट जाते हैं। Exactly. वो घटते हैं खाली अपनी खबरों पे। हम तो इसलिए मेरा ये कहना है जो इन्वेस्टर्स हैं कुछ नहीं, शांति से बैठिए, दिस शेल टू पास। ओके, ठीक। सब निकल गया है, रशिया यूक्रेन से तो बड़ा नहीं है, सही बात है। वो भी चल रहा है, तो इसलिए आप और मौके मिलेंगे, उन मौकों में पैसा लगाना है।